नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात कर रहे हैं आंसर की यूजीसी नेट जा रहा पॉलिटिकल साइंस जो 18 जून को पेपर हुआ था और वो अगले ही दिन कैंसिल हो गया। उस पेपर के आंसर की हम बात कर रहे हैं। एक वीडियो हम बना चुके हैं इसके ऊपर। उसमें 10 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, जितने क्वेश्चन हो सके उतने आंसर करेंगे। देखो, आंसर की आपके पास में आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और इनका प्रारूप क्या है और इनका बेसिक डिटेल क्या है। तो हम इसको बेसिक रूप से हम तैयारी कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली एग्जाम में आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और इसके साथ में आपको क्या करो, प्रत्येक चीज आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। इसलिए हम ये आंसर की के साथ में सॉल्यूशन लेकर आए हैं और जिससे आपकी जो 21 सितंबर से लेकर 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होने वाली एग्जाम में आप अच्छा कर सके और आपका रिवीजन हो सके। तो ये रिवीजन क्लास है, ये सॉल्यूशन है, विथ आंसर की है। तो ये सारी चीजें हैं और एग्जाम नजदीक है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें 60 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम बात करेंगे पहले 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम वापस डिस्कस करेंगे। वो वीडियो लास्ट में थोड़ा सा उसमें आवाज नहीं आ रही थी और इसमें हम बात करते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम, वैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं आपको लगा दूंगा तो हम देखते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन का प्रारूप लैंग्वेज ऐसे है कि मोटे तौर पर लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है। तो लोकतंत्र की डेफिनेशन की बात कर रहा है, लोकतंत्र से जुड़े हुए आयामों की बात कर रहा है। तो इसमें दे रखा है विशेषाधिकार और पदानुक्रम पर आधारित समाज। तो इसमें विशेषाधिकार की बात आ रही है और आपको पता है इब्राहिम लिंकन की आपको परिभाषा आपको पता है, वी द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसी डेफिनेशन है किसकी, लोकतंत्र की। और इसमें दे रखा है विशेषाधिकार के बारे में। तो पहला इसमें गलत है और बाकी जो 4 ऑप्शन है जिसमें दे रखा है समान अवसर व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित लोगों द्वारा संचालित प्रणाली। तो एक तो ये है, ये लोकतंत्र के पक्ष में बात कर रहा है जिसमें समान अवसर की बात कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। इसके साथ में इसमें बात की गई है किसकी, इसमें बात की गई है आपके जो योग्य मतलब प्रत्येक जो व्यक्तिगत योग्यता है उसकी बात की गई है। इसके साथ में अगला जो सी जो पॉइंट है ये है बहुमत शासन के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। तो ये बहुमत के आधार पर आपको पता है कि बहुमत के माध्यम से ही हमारी सरकारें चुनी जाती है और इलेक्शन होते हैं। आगे दे रखा है इलेक्शन के बारे में दे रखा है वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से सार्वजनिक कार्यालयों को भरने का एक साधन है। तो ये साधन है, एकदम सही बात है, क्योंकि वोट के माध्यम से, जैसे मान लो कि आपको पता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो ये सारे सार्वजनिक पद हैं और इनको भरा जाता है किसके माध्यम से, ये वोटिंग के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से भरा जाता है। ठीक है, फिर है सरकार की एक प्रणाली जो राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी की परवाह किए बिना लोगों के हितों की पूर्ति करती है। एकदम सही बात है कि ये जो राजनीतिक सरकार की जो प्रणाली है ये राजनीतिक जीवन मतलब कि ये जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये सार्वजनिक हित की बात करते हैं, ये राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं और ये एक्टिविस्ट की बात करते हैं। और ये जितने भी जो लोग हैं ये लोग किस लिए काम कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था लोकतंत्र के बारे में जो हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्षों के कालक्रम के बारे में हम बात करें तो हमने आपको बताया कि अब की बात जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो क्वेश्चन आए हैं किसके बारे में, ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं लोकसभा, जिसे हमने लास्ट में भी बात किया था कि लोकसभा अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें दे रखा है कौन कौन से दे रखा है, एस के हेगड़े दे रखा है और इसमें हुकम सिंह तो इसमें सबसे पहले आएगा हुकम सिंह, इसका 1962 से लेकर 1967 तक रहे ये। और उसके बाद में ये आएगा इसमें नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से लेकर 1977 में रहे एक बार, तो ये कार्यवाहक रहे थे। उससे पहले ये रहे थे 1967 से लेकर 69 तक। मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी ये है कि नीलम संजीव रेड्डी क्या है 1969 में जो ये क्या बनते हैं,
ये बनते हैं राष्ट्रपति। कैसे बनते हैं आप सुन लो इसके बारे में। ये क्या हुआ था 1969 में जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन की डेथ होने के कारण, तो जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे उस समय। फिर बाद में है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, उसमें नीलम संजीव रेड्डी है, ये कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, किसके, राष्ट्रपति के। और इंदिरा गांधी अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ी करती है जिसका नाम है वीवी गिरी। तो वीवी गिरी आगे चलकर इलेक्शन वो बनते भी हैं, क्या राष्ट्रपति बन जाते हैं और ये चुनाव हार जाते हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, लोकसभा पद से इस्तीफा देते हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष बनता है। आगे आप देखो, फिर आएगा आपके ये एस के हेगड़े आ जाएगा 77 से 80 के बीच में। और उसके बाद में आ जाएगा, सॉरी पहले आएगा डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लन आ जाएगा, ये 69 से लेकर 75 तक रहे हैं। और लास्ट में आ जाएगा आपका रवि रे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सामने ये लोकसभा के अध्यक्षों का कालक्रम था। मैं लिस्ट लगा देता हूँ, लिस्ट आप देख भी लो और इनको आप याद रखना। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक तरफ दे रखा है भारतीय संविधान की विशेषता दे रखी है जिसमें, और एक तरफ दे रखी है विशेषता, और एक तरफ दे रखा है जिसे जिसे संविधान ने ग्रहण किया गया है। मतलब ये है कि जो हमारे संविधान में अन्य देशों से जो व्यवस्था ग्रहण की गई है उनके बारे में है। तो देखो, मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक, देखो ये प्रभावित है, मतलब ये जो व्यवस्था है, जो मौलिक अधिकार है, ये यहाँ से प्रभावित है। नीति निर्देशक तत्व प्रभावित है आयरलैंड से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान से। और मौलिक अधिकार यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी रशियन रेवोल्यूशन के बाद में। तो ये वहां से लिए गए हैं, प्रेजेंट में इसको रूस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर डी है। आगे एक तरफ संगठन दे रखा है और उनकी स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो आसियान है, आसियान की स्थापना हुई है कब, 1967 में स्थापना हुई है। ये 10 सदस्य कंट्री, 10 देशों का सदस्य समूह है। और इसमें हमारे जो मुख्य रूप से दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आसियान है, ये हमारे क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कैसे है क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसके माध्यम से छोटे छोटे कंट्री एक जगह मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। देखो, फिर यूरोपीय यूनियन है, तो यूरोपीय यूनियन यूरोप का क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना हुई है 1993 में, 1993। उसके बाद में हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई है 2002 में। तो इसमें आपको मिलाने वाला क्वेश्चन है यूरोशिया आर्थिक समुदाय, यूरोशिया आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई है 2000 में। ठीक है, इन सभी की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित समिति निम्नलिखित में कौन सी समिति थी। तो ये अशोक मेहता समिति है जो पंचायती राज से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई निम्नलिखित कारण लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का साधन है। ठीक है, अब इसमें जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन आने के बाद में हमारी सरकारों ने या फिर सार्वजनिक संस्थाओं ने एक जवाबदेही के रूप में अच्छा कार्य करना शुरू किया है और उनको करना भी चाहिए। और इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि समय समय के ऊपर इनमें इंप्रूवमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये देखो, इसमें कौन कौन से पॉइंट इसमें माने गए हैं। तो इसमें माना गया है खुलापन, मतलब कि इसमें वही पारदर्शिता वाली बात है। उसके बाद में माना गया है इसमें पारदर्शिता लिखी रखा है। और उसके बाद में माना गया है जवाबदेही, मतलब जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और खुलापन या प्रकटन होना चाहिए, मतलब कि वो आप लोगों से छुपाओ नहीं ये चीजें। तो ये आरटीआई के बारे में क्वेश्चन था। तो आरटीआई के बारे में आपको और भी अलग अलग डायमेंशन है, वो आपको पढ़ के जानने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया। तो बहुमत के अत्याचार के रूप में जो लोकतंत्र को प्रयुक्त किया है उनका नाम है अलेक्से डी टाकविले। तो डी टाकविले ने इसको माना है। तो डी टाकविले के बारे में, मिल के बारे में, कन्फ्यूशियस के बारे में और फ्रैंक फैनन के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। आगे देखो,
आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस कालक्रम में व्यवस्थित करने में सबसे पहले आएगा टी.एन. शेषन, उसके बाद में आएगा जे.एम. लिंगदोह। ये लिंगदोह के नाम से लिंगदोह कमेटी भी है, उसके बारे में आपको जानना है। काफी अच्छा उन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में सपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें एस.वाई. कुरैशी है। उसके बाद में आएंगे आपके, पहले आएंगे टी.एन. शेषन, फिर आएंगे जे लिंगदोह साहब, उसके बाद में आएंगे एस.वाई. कुरैशी, फिर आएंगे वी.एस. संपत, और लास्ट में आएगा सुनील अरोड़ा। तो इसके बारे में देख लो, एक मैं लिस्ट और लगा दूंगा, यहाँ देख लेना इसको, और इसमें नोट करके आपको लिखना है। जितने भी अब की बार ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ऐसे टेबल से आए हैं, तो ये टेबल्स को आप ध्यान में रखो। कई बार इनको अपन इग्नोर करके चलते हैं, तो उससे अपन को नुकसान होता है। ठीक है, अगला एक कोटेशन है, और कोटेशन आपको देखो, कोटेशन खूब है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हम आपको ग्रुप में और टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहां भी इनको देखते जाइए। ये प्रैक्टिस की चीजें सारी प्रैक्टिस से आएंगी। अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों का निर्वहन दृढ़ता पूर्वक किया गया होता तो अधिकार सत्य में ही उसे निसर्त होता। मतलब ये जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है। इन्होंने क्या किया है कि हमारे अधिकारों के साथ में दायित्वों के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है। और अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो ये वी.डी. सावर की बुक है, और वी.डी. सावरकर ने ये लिखी है, आपकी सिलेबस में भी है। और ये बुक काफी मतलब आसान टास्क है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इजी भी आसान भी है। आगे देखो, राज्य के सत्तांक सिद्धांत, राज्य के सत्तांक सिद्धांत के आधार तत्व के प्रतिपादक कौन है? तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात आते ही आपको कौटिल्य कर देना है। कौटिल्य ने ये कहा था, क्या कहा था कौटिल्य ने? कौटिल्य ने ये कहा था कि जो व्यक्ति, जो राजा शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च करता है, उसका, जो राजा शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च करता है, उसका साम्राज्य भविष्य में अच्छा सुदृढ़ होता है। और जो कौटिल्य है, ये अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों के बारे में लिखते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। और ये सप्तांग सिद्धांत है, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौटिल्य ने अच्छी तरह से बात की है। अब हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में एक क्वेश्चन है, मतलब हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक का नाम है वन डायमेंशन मैन। तो वन डायमेंशन मैन में जो है वो क्या दे रखा है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया, जो आतंकवाद और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक संयोजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिरक्षा पर आधारित है, जिन्हें औद्योगिक संभाव द्वारा संभव बनाया गया है। तो ये वन डायमेंशन मैन है, जो हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक है। ठीक है, तो ये जो हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसके बारे में 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में क्या है, फिर लंबा वीडियो आता है तो बड़े विद्यार्थी देखते नहीं है। तो ये हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो एडम स्मिथ का नाम जरूर आएगा। देखो, जो एंसेंट जो अर्थशास्त्र है उसमें तो आता है कौटिल्य का नाम, और जो मॉडर्न अर्थशास्त्र है, आधुनिक इकोनॉमी, उसमें नाम आता है एडम स्मिथ का। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में 1776 में बुक लिखी गई। उसके बाद में आएगा डेविड रिकार्डो, ये भी अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद में आएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानी, तो कार्ल मार्क्स का जो फेमस कोटेशन है वो है, दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। उसके बाद में आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का नाम है, जे.एस. मिल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये लास्ट में बुक है। और जो ऊपर ही ऊपर दे रखा है, जो इसमें शामिल नहीं है, वो है पॉलिटिकल अमेंग नेशन। ये मार्गिन था, हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की थ्योरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये नदी जल विवादों के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। पहले आएगा गोदावरी जल विवाद अधिकरण आएगा, उसके बाद में आएगा रावी व्यास और जल विवाद आएगा, उसके बाद में आ जाएगा कावेरी जल विवाद, उसके बाद में आएगा महा महादाई महादाई जल विवाद, और उसके बाद में आएगा महानदी जल विवाद। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो मीनोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन के बारे में, तो ये 1968 में हुआ था। और लास्ट जो अभी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है एक बुक के बारे में, पीटर ड्रेकर की बुक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रेकर की बुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, पहले हमने 10 किए थे, अब 15 कर लिए, 25 क्वेश्चन हो गए। और लगातार हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे, और हमारे आपसे आप जुड़े रहें। कोई भी आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नेट जेआरएफ या फिर वाले अन्य एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार। आप जुड़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।